everyone, welcome to Unacademy Class 12 channel. It's your biology educator Nikita Shukla here. Today we are starting human reproduction. Human reproduction आपका स्टार्ट कर रहे हैं. जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है ये आपका चैप्टर 2 है. जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है चैप्टर 3 है. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कंटेंट एकदम सिमिलर है, सिर्फ चैप्टर नंबर डिफर है क्योंकि चैप्टर 1 आपका नई एनसीईआरटी से हट गया है. ठीक है, सो स्ट्रेस नहीं लेने का है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है. आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट. सबसे खास बात इस सेशन की ये है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर कराएंगे ही बच्चा, लेकिन साथ साथ में आपके आज हम क्वेश्चंस भी लेके आए हैं सिंगल टॉपिक से. जो आज के टॉपिक हैं उसी में से आपके अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस आज हैं. तो ध्यान से एक एक बात को, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी क्लास में हम टाइमर लगा के अभी क्वेश्चंस भी करवाएंगे. आपके सामने टाइमर लग रहा होगा और आप आंसर अपने कर रहे होंगे और फिर मुझे बाद में बताएंगे कि हाँ कमेंट में आपके मार्क्स कैसे आए. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. अच्छा, एक और बात है बेटा, हमेशा सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट सीखने में. नहीं तो आप कभी भी कोई चीज लर्न कर नहीं पाओगे, बार बार रट्टा ही मारते रहोगे. तो कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना. ठीक है, और बाकी नोट्स का उतना टेंशन मत लेना क्योंकि नोट्स यहाँ टेलीग्राम चैनल पे हम दे ही देंगे. वॉट एवर आई विल राइट हम क्वेश्चन के साथ में, नोट्स के साथ में टेलीग्राम पे भेज देंगे. और ये टेलीग्राम खजाना है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, सॉरी नहीं हिंदी नहीं, इंग्लिश, आपकी सारी सब्जेक्ट यहाँ पे हैं. तो जाके पहली चीज तो इसको तो पहले ही टेलीग्राम डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो और जो भी कुछ कराएंगे तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल की कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा. तो आप वहाँ पे भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए फॉलो कर सकते हो. चलिए देखिए, एक जमाना हुआ करता था कि आप ऐसे आराम से बैठ के आराम किया करते थे. आज आप पढ़ रहे उनके बारे में. दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. अब चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है क्या. अगर हम आपसे पूछे कि भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कहानी, इतना तो तुम्हें पता ही है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना. राइट, एक इंसान है, इंसान को जन्म देना. एक बंदर है, बंदर को जन्म देना. दैट इज रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे हमें नहीं मतलब है कि भाई बंदर अंडे दे रहा है कि मुर्गी बच्चे दे रही है. वी डोंट केयर. वी आर राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो सिंपल वर्ड में इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. इंसान बोले तो हम आप जैसे लोग. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इंसानों का रिप्रोडक्शन की कहानी आपकी शुरू कहाँ से होती है. इंसानों की रिप्रोडक्शन की कहानी शुरू होती है, पहले तो थोड़ी कुछ चीजें इंसानों के बारे में जान लो. जैसे कि आपकी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि जो इंसान है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं. अब आया पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है क्या. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर जहां भी ये बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि आपका 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी. कैसे 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि कभी भी सिंगल पेरेंट अगर होगा बेटा तब तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि डुअल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी और दोनों पेरेंट में हमारे पास क्या होगा कि एक मेल होगा, एक फीमेल होगा. ठीक है, मेल फीमेल इंसानों के केस में अलग अलग होते हैं. इस वजह से हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है कि मेल फीमेल आपके अलग अलग होंगे. एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंसानों में आप देख के बता सकते हो कि भाई ये मेल है, फीमेल है, अनटिल अनलेस बच्चा बहुत छोटा हो. और भाई अब उसको चिंटू को भी चिंटी बना के, फ्रॉक बना के अगर घुमा दे रहे तो बात अलग है. बाकी एडल्ट होने पे या फिर प्यूबर्टी होने पे या फिर नॉर्मली भी, वो तो कपड़ा है तो बात अलग है, बाकी नॉर्मली भी मेल फीमेल डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं. तो बोला जाता है कि ह्यूमन शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब कि आप मॉर्फोलॉजी देख के वो कैसे दिख रहे हैं इसके बेसिस पे सेक्स टर्म बार बार पूरे रिप्रोडक्शन में यूज होगा. सेक्स का मतलब यहाँ पे जेंडर से है. ठीक है,
तो मॉर्फोलॉजी देख के अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आप मेल या फीमेल में डिफरेंस बता दो तो बोलेंगे कि ये आपके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है उनमें आप देख के बता नहीं सकते कौन सा मेल कौन सा फीमेल एक जैसे हैं, ठीक है। हम लोग में मॉर्फोलॉजी देख के बताई जा सकती है, ठीक है। चाहे वो बच्चा हो उसकी मॉर्फोलॉजी देख के बता देते हैं। डॉक्टर ले आते तुरंत ही बोलते हैं भाई ये लो बधाई हो तुम्हारे घर लल्ला आया है। सो मॉर्फोलॉजी देख के देखते हैं ना, ऐसा थोड़े नहीं इंटरनल इंस्ट्रक्शन निकाल लेता है अच्छा बेटा तुम्हारे में स्पर्म बन रहा है। सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, इसी वजह से हम अभी ब्लैंक स्लाइड नहीं ले रहे हैं क्योंकि एकदम सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीवी पैरिस बट सिंपल भले हैं लेकिन एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से आ जाते हैं, इस वजह से इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक वर्ड हम ध्यान से पढ़ेंगे। वीवी पैरिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवी पैरिस? वीवी पैरिस का बहुत सिंपल सा मतलब है भाई कि ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इंसान को यंग वंस को जन्म देना, दो चीजें होती है, होता है ओवी पैरिस अंडे को देना, वीवी पैरिस इंसान मतलब बेसिकली बच्चे को जन्म देना, अंडे को नहीं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यू नो इट, ओके। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि है क्या क्या चीजें, आपको अगर रिप्रोडक्शन समझना है, ठीक है। जैसे हमने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, प्लांट में रिप्रोडक्शन में हमने एक बड़ी खास चीज पढ़ी थी कि प्लांट्स में एक रिप्रोडक्शन की साइट होती है फ्लावर, उसी से हमें मतलब होता है, बाकी में किसी चीज से मतलब नहीं होता है। सेम गोज विद ह्यूमन कि ह्यूमन में भी आपको हमें फोकस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसमें गैमेट्स कैसे बना, फ्यूजन कैसे हुआ, हमारी कहानी खत्म। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो या फिर आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन हो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिस आपका एकदम सिमिलर ही है। आप देखोगे प्लांट्स में और ह्यूमंस में आपको काफी सिमिलरिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास होगा एक पेयर ऑफ गोनाड। गोनाड का मतलब होता है हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके बाद उनके कुछ डक्ट्स वगैरह होंगी जहां पे बन रहा है, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करने में फिर उनके एसेसरी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा कराते हैं, ये अभी यहाँ के लिए छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे पहले आ जाओ थोड़ा सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये आज का हमारा टॉपिक है, विल डू दिस इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे वैसे कुछ बोला नहीं गया, बोला गया एक सेक्स ऑर्गन, एक हमारी टेस्टिस होती है, फीमेल में आपकी ओवरीज होती हैं और इन दोनों का काम हमारा होता है आपका गैमेट बनाना या फिर आपका हार्मोन बनाना। ओवरऑल ये क्या बोला, ये बोला कि जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं मेल में टेस्टिस, फीमेल में बोलते हैं ओवरी। दोनों का काम है गैमेट बनाना और हार्मोन बनाना, या फिर सीधे भाषा में हम बोल सकते हैं कि जो आपका हार्मोन बनाएगा या फिर गैमेट बनाएगा उन्हें हम बोल देंगे कि वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उनके अलावा जो भी कुछ है सब एसेसरी हैं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे देखो होता क्या है, पहले ये तो चलो छोड़ दो कि हाँ इंसान कैसे मेल गैमेट कैसे बना, फीमेल कैसे गैमेट बना, ये सब कहानी छोड़ दो, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं ना, होता क्या है पूरे इस चैप्टर में, हमने करना क्या है और होता क्या है। इसकी कहानी सुनना बहुत बहुत सिंपल सी है। एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पेश है आपके लिए, इसको पहचान रहे हो, ये चिंटू है, मेल है, ये चिंटू की चिंटी है। देखो मगर लंबे बाल बना दे तो समझ लो हम फीमेल बना रहे हैं। ये चिंटू की चिंटी है, ये हो गया हमारा चिंटू। कोई परेशानी तुम्हें? ये हो गई चिंटू की चिंटी, बेसिकली ये हो गई फीमेल, है ना, और ये हो गया मेल। देखो मेल या फीमेल दोनों में ही आपके होते क्या है कि असली रिप्रोडक्शन तभी हो सकता है जब वो प्यूबर्टी में पहुंचे। कभी आप किसी 4 साल के बच्चे को फादर या मदर बनते नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपके रिप्रोडक्शन के इवेंट हैं वो तभी होंगे जब प्यूबर्टी सिंपल से भाषा में बोले तो जवानी के दिन जब आएंगे तभी आपका ये सारी चीजों के रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, तभी होगा। देखो सबसे पहली चीज क्या होता है कि दो के दोनों जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ये अपने बॉडी में गैमेट बनाते हैं, ये अपनी बॉडी में गैमेट बनाते हैं। तो पहला काम तो ये है गैमेट बनाना। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट स्टेप आपका है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का आपका क्या पॉइंट है? गैमेटोजेनेसिस का पॉइंट है गैमेट का
बनना, गैमेट का बनना हम बोल देते हैं गैमेटोजेनेसिस है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म आपका बोला जाता है मेल गैमेट का अनदर नेम है स्पर्म, ओके। फीमेल गैमेट का अंदर नेम है आपका ओवा। चलो गैमेट बन गए, कहां बनेंगे? मेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। अब आप इमेजिन करो इसके पास स्पर्म आ गया, हम यहां बना दे रहे हैं, ठीक है, और इसके पास भी ओवा बन के आ गए। अब कुछ होना है, कोई चांस है कि अगर मेल यहां फीमेल वहां, एनीथिंग विल हैपन। अब तुम दूल्हा को एक जगह रख दो, दुल्हन को एक जगह रख दो, कुछ होगा? नहीं होगी। मिलन होगा? शादी होगी? नहीं होगी। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो भाई अपने अपने जगह पे दूल्हा दुल्हन तैयार है, अब उनको ले आया जाए, है ना। दो में से कोई एक तो चल के आए। जैसे नॉर्मल ह्यूमन के केस में क्या होता है, अक्सर फीमेल लड़की वाले अपने घर में रहते हैं, लड़के वाले आते हैं। सेम गोज हियर। स्पर्म बोलेगा ठीक है अब मैं रह लिया, अब मैं जाऊंगा अपनी फीमेल के पास, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ये जो हमारा पहला स्टेप तो हो गया इनका बनना, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसको हमने बोल दिया गैमेटोजेनेसिस। ये पहला स्टेप है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल में मेल गैमेट का बनना, फीमेल में फीमेल गैमेट का बनना। अब क्या होगा, फीमेल बैठी रहेगी। फीमेल ह्यूमन की केस में नॉन मोटाइल होती है, अगर इंसानों से तुम कंपेयर करोगे तो ये चीज याद रहेगी, कोई बहुत दिक्कत होगी नहीं। मेल बोलता है मैं जाऊंगा, ठीक है। सो जो मेल का स्पर्म है बेटा, मेल में एक्सटर्नल ऑर्गन होती है जिसको बोलते हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे पीनस, उसकी हेल्प से जो मेल है वो स्पर्म है वो आपका फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाता है। इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। व्हाट इज दिस? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? ये क्या है? जो भी है ये चल नहीं रहा है, ठीक है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल की जेनाइटल ट्रैक में, बोले तो वेजाइना में आपका स्पर्म का जाना इज इंसेमिनेशन। क्या जाना ही काफी है? मेल फीमेल आसपास पहुंच गए, एक वहां वो वहां। इज इट इनफ? नो, इट्स नॉट, बिकॉज फ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम हैपेंस हियर कि फीमेल की बॉडी में व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज बेटा कि फीमेल की बॉडी में आपका यहीं पे हमारे पास होने लगते हैं कि आपकी ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है यही फीमेल की बॉडी में मिलने लगते हैं, मिलने जाते हैं। तो अब देखो यहीं पे अगर मान लो स्पर्म मिल गया, ठीक है, क्या हो रहा है ये, हाँ, यहां पे मिल गया, यहीं पे फीमेल की बॉडी में बना देता है जाइगोट, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, फ्यूज करना, सिनगैमी करना, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का टर्म लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म सबके लिए कॉमन है। वेयर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर हैपनिंग, सिंपली फर्टिलाइजेशन टर्म हम बोल सकते हैं। बट यहां पे क्या होता है, जाइगोट मान लो बन गया, कहां पे बनेगा? फीमेल की बॉडी में बनेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी में ही आया था स्पर्म। फीमेल तो भाई जहां थी वहीं की वहीं बैठी है, कहीं गई नहीं। अब फीमेल की बॉडी में जाइगोट बन गया, मतलब ये मान लो ये तुम हो। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जिससे कोई इंसान अपनी जिंदगी शुरू करता है, ठीक है। अब चलो आप बन गए, जाइगोट बन गया। अब क्या जो जाइगोट है इस फॉर्म में अगर तुमको निकाल के भेज दे दुनिया में, जिंदा रह पाओगे? नहीं, है ना, पता भी नहीं चलेगा किसको नहीं चले गए। सो सिंपली जाइगोट के फॉर्म में बाहर नहीं आते। हम बोलते देखो माते अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें थोड़ी अपने शरण में जगा दो, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे एटलीस्ट 9 मंथ तक, फिर बाहर जाएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, फीमेल की बेटा ऐसे होते हैं, ऐसे होती है आपकी यूट्रस। तो फीमेल की यूट्रस में जाइगोट जाता है और जाके उसके यूट्राइन वॉल से अटैच हो जाता है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Implantation. What is implantation? Development of blastocyst and its attachment to the uterine wall is called implantation. देखो ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज का नाम है जो कि जाइगोट डेवलप होके बनाता है। टेंशन आपको लो, इम्प्लांटेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी के लिए इतना समझो कि जाइगोट बना, आके यूट्रस में बैठ गया। क्यों यूट्रस में बैठा? क्योंकि भाई यूट्रस में उसको खाना सबसे ज्यादा मिलना है, वहीं उसका किचन है। जैसे आपके घर में मान लो कोई गेस्ट होता है, पहले तो आके बैठता है चेयर पे, आप बोलोगे आइए बैठिए। सो इम्प्लांटेशन इज लाइक आइए बैठिए, है ना। यूट्रस ने बिठा लिया कि ठीक है आ जाओ हमारे पास। अब क्या हुआ, नेक्स्ट आ गया हमारा गैस्टेशन। गैस्टेशन इज लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ तक होता है। 9 मंथ तक वो जो टाइम होता है फीमेल की प्रेगनेंसी के बाद आपका, उसे बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। 9 मंथ में क्या होता है, जो जाइगोट होता है या हम बोल सकते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो आपका हमारे हाथ बनाता है, पैर बनाता है, आंखें बनाता है, जुबान बनाता है, दिमाग बनाता है, दिल बनाता है। अल्टीमेटली हम पूरे 9 मंथ में एक इंसान बन के अच्छे से हम आते हैं। उस 9 मंथ के पीरियड में हम जो होते हैं वो मदर की बॉडी में आपके डेवलप हो रहे होते हैं, मदर की बॉडी का एक एक न्यूट्रिशन खींच रहे होते हैं, उनकी बॉडी में एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन खा रहे होते हैं। मतलब टोटली मतलब अगर बायोलॉजिकल टर्म में जाओ तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट से पैरासाइट, बट अगर टेक्निकल टर्म में जाओ तो भाई पैरासाइट बन के बैठे होते हैं, ठीक है। और आने के बाद कितनी इज्जत देते हैं वो तो तुम लोग जान ही रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से भाई देख रहे हो 9 मंथ विदाउट रेंट फ्री, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वी लिव देयर। अब देखो गैस्टेशन हो गया, 9 मंथ बाद तुम लोग बोलोगे नहीं हो गया, अब हमें जाके नीट का एग्जाम देना है, अब मैं निकलूंगा यहां से। सो 9 मंथ के बाद जब आपका गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो होता है बेबी का डिलीवरी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज व्हाट इट इज एक्चुअली डिलीवरी ऑफ बेबी। सो सिंपल से टर्म में यहाँ पे जितनी भी कहानी हमने बताई, वो चाहे चिंटू की हो और चाहे चिंटी की हो, कहानी ये हुआ कि चिंटू और चिंटी के, और मैंने इसको क्यों डिलीट किया मुझे पता नहीं है, चिंटू और चिंटी के एक बेबी हो गया आज, ठीक है। उसका नाम तुम लोग रख देना कमेंट सेक्शन में, क्या नाम रखा जाए, तुम लोग तो उसमें बहुत तेजी हो। सो ओवरऑल आपको एक चीज याद रखना है, इवेंट का यहाँ पे सीक्वेंस आता है, बस वही आपको याद रखना है। गैमेटोजेनेसिस, ये यहाँ पे यहीं पे नंबर डाल दे रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड योर पार्चुरेशन। याद रखना पार्चुरेशन इज द लास्ट वन, क्योंकि यहाँ पे बर्थ हो रहा है बेबी का। जब बर्थ हो गया, हैप्पी बर्थडे मन गया, निकल गया, आई मीन बच्चा बाहर अगर आ गया, फिर क्या पॉइंट है, रिप्रोडक्शन तो हो गया ना, हमारी कहानी खत्म। तो याद रखना पार्चुरेशन हमारा लास्ट इवेंट होता है, गैमेट बनना हमारा फर्स्ट इवेंट होता है, उसके बीच में आना हो गया इंसेमिनेशन, मिलना हो गया फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, इम्प्लांटेशन हो गया आके बैठना, गैस्टेशन हो गया डेवलप। देखो याद रखना बहुत आसानी है, जैसे हमने आपको क्या बोला कि गैमेटोजेनेसिस हो गया गैमेट बनना, ठीक है। कैसे तुम्हें इवेंट का सीक्वेंस याद रहेगा, ट्रिक सुनो। गैमेटोजेनेसिस टर्म्स को ध्यान से देखो। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन किसी चीज का, जनरेशन किसी चीज का। आगे लिखा हुआ है गैमेटो, गैमेट का जनरेशन, ये तो सबसे पहली चीज होगी सेक्सुअल प्रोडक्शन में, गैमेट का बनना सबसे पहला चीज है। जेनेसिस हुआ मतलब जनरेशन हुआ, यहां पे बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुए, इनसेमिनेट हुए, इनसेमिनेट हुए, इन से मतलब याद रखना आया, अंदर आया, ठीक है। तो याद रखना पहले बना और बन के फिर क्या हुआ, फिर आपका इनसेमिनेट किया, मतलब कि इन हुआ, कहां पे आया, फीमेल की बॉडी में आना, वो हो गया इंसेमिनेशन स्पर्म का। उसके बाद क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। देखो एफ से फर्टिलाइजेशन होता है, एफ से फ्यूजन होता है। फ्यूजन इज लाइक मिलना, पता ही है। तो याद रखना अगर कोई भी अगर है आपके घर में, अगर मान लो गेस्ट है, वो आ रहे हैं, है ना, आएंगे, आप मिलोगे उनसे, हाय हेलो करोगे। सो फर्टिलाइजेशन इज लाइक मिलना। उसके बाद क्या करता है, अपने बोलते हैं आइए बैठिए, है ना, बैठने को क्या बोलते हैं, बी सीटेड, प्लांटेड, प्लांट का मतलब कहीं बैठना, ठीक है। बोलते हैं ना वहां पे प्लांट लगाए, मतलब वहां पे फैक्ट्री हमने लगाई, वहां पे हमने उसको बिठाई है। तो देखो वहीं से टर्म हमारा इम्प्लांटेशन, प्लांट से याद रखना कि गेस्ट मतलब पहले तो आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनेगा, फिर इन से याद रखना अंदर आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन से याद रखना हम मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे, फिर याद रखना इम्प्लांटेशन से याद रखना कि वो उसको बोलेंगे ठीक है बैठो। और बैठने के बाद क्या करते हो, जब कोई गेस्ट होता है बैठ जाता है, उसके बाद क्या करते हो, उसकी सेवा करते हो, पानी खाना लाके देते हो, मेहमान नवाजी करते हो। तो देखो गेस्ट से याद रखना गेस्टेशन,
ठीक है, कि उनका स्वागत करना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना। यहाँ पे वही होता है हमारे साथ कि हमें मेहमान बना के हमें 9 मंथ तक न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो उससे याद रखना कि हमें गेस्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या, हम यहीं पे रुक ही जाएंगे, हम निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो पार्चुलेशन से फिर हमें कहा था नहीं बेटा, है ना, पलट के यहाँ देखना नहीं, अतिथि हो अब निकल जाओ। सो ये भी जो भी हमने कहानी बताई है इसीलिए बताई कि आप इसका सीक्वेंस याद रखो, क्योंकि नीट का आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुलेशन, ठीक है। ये तो इतनी हो गई भाई कहानी, ओवरऑल व्हाट विल हैपन। बट हम लोग का क्या है कि देखिए, जैसे हमने फ्लावर में क्या किया था कि हमें पहले तो स्टेमेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट हमने पढ़ा था ना। वैसे यहाँ पे हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ना होगा, उसके बाद ही हमारा काम होगा। तो वही हमारा चीज यहाँ पे। अब देखिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ पे है। सबसे पहले सवाल ये आ जाता है कि होगा कहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होता है आपका पेल्विस रीजन में। व्हाट इज पेल्विस रीजन? अगर हम तुम्हें बना दें ऐसे, इमेजिन करो ये तुम हो, ठीक है, कितने अच्छे लग रहे हो। ये देखो मेरा चश्मा है जो तुमने चुरा लिया है, ठीक। अब इसमें देखो, ये हो गया गर्दन, ये हो गया आपका चेस्ट, ये हो गया आपका पेट, ये हो गया आपका रैनियबल्डर, यहाँ से हो गया आपका पैर, यहाँ पे हो गए आपके हाथ, ठीक है। तो ये जहाँ पे लंग्स वगैरह होती है बेटा, रिब्स वगैरह होती है ना, वो होते हैं आपके थोरैसिक रीजन, इनको बोलते हैं थोरैसिक रीजन। फिर जहाँ पे आपका पेट वगैरह होता है उनको बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। उसके नीचे वाला हम बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। जहाँ से आपका नीचे, जहाँ पे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, बेसिकली पेल्विक रीजन आप फील कर सकते हो जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर के पास में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, कभी आपको वॉशरूम लगी है नहीं जा पाए हो, जहाँ पे आपको स्ट्रेच और सेंसेशन फील होता है, दैट रीजन इज योर यूरिनरी ब्लैडर वाला। और वही आपका क्या होता है, बेसिकली ये पैर के एकदम लोअर साइड पे, यू कैन फील इट। ये यहाँ पे हमारा आपका ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इसी के अंदर हमारा, सॉरी यहाँ पे तो हमने बता दिया, ये यहीं पे हमारा होता है, ठीक है, पेल्विक रीजन में होता है। और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पेल्विक रीजन में होता है। अब अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास होते हैं सबसे पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे। क्या होंगे? पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों भाई इनको इतनी इज्जत क्यों? प्राइमरी मतलब मुख्य, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इन्हें इज्जत देने की वजह है क्योंकि भाई सबसे ज्यादा काम ये कर रहे हैं ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टर्म हम तुरंत यूज कर देंगे जहां पे मेन काम रिप्रोडक्शन में है क्या? हार्मोनल कंट्रोल, गैमेट बनाना, ठीक है। शायद तुम लोग को कलर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों? क्योंकि इनका काम है आपका गैमेट बनाना, गैमेट फॉर्मेशन, और साथ में इन्हीं का काम है आपका हार्मोन बनाना। मतलब कि टेस्टिस के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स बन रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बन रहे हैं, जिससे कि बॉयज के अंदर बियर्ड आते हैं, मुस्टैच आते हैं, आवाज तेज हो जाती है, गुस्से वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों काम हमारा कौन करता है? टेस्टिस करता है। तो टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और कैसे हमारा गैमेट बनता है उसको पढ़ना है। गैमेट मेल के केस में होगा क्या भाई? गैमेट इनके केस में होगा ही क्या? इनके केस में गैमेट का नाम होगा स्पर्म। स्पर्म में तो है गैमेट, यहाँ पे स्पर्म बनेगा, ठीक है। उसके बाद इनके पास एसेसरी डक्ट होती हैं। क्या होती हैं? एसेसरी डक्ट्स होती हैं। एसेसरी डक्ट्स के नाम पे क्या होती हैं? 4 एसेसरी डक्ट होती हैं, ओके। कौन कौन सी? एक होती है रेडी टेस्टिस, रेडी टेस्टिस। अच्छा तुम लोग ना मुझे प्लीज कमेंट्स में जो भी पेन हो, कलर हो, स्विचेस हो, कीप सजेस्टिंग मी बिकॉज एज यू नो आई एम न्यू सो आई एम लर्निंग इट ऑल, ठीक है। सो फर्स्ट इज रेडी टेस्टिस। वैसे हमने बहुत सारे खुद से चेक करके आज लाए हैं। रेडी टेस्टिस सबसे पहली आपकी जो डक्ट है। सेकेंड आपका हो जाती है
वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। थर्ड आपकी हो जाती है इपिडिडाइमिस, इसमें पेन खराब होती है, इपिडिडाइमिस। फोर्थ आपकी कौन सी होती है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड की मत लिखो, आगे भी दिखाएंगे। एसेसरी ग्लैंड हमारे पास 3 होती हैं, ये लिख लो। एक होती है हमारे पास सेमिनल वेसाइकल। अच्छा ये है कैसे सेमिनल वेसाइकल? और सेकेंड हमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड हमारी है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी 3 ग्लैंड है, जिसमें से सेमिनल वेसाइकल आपकी पेयर्ड है, 2 इन नंबर है। ये आपके सिंगल है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपकी पेयर्ड है। प्रोस्टेट नाम पी है बट है अनपेयर्ड, पी से होना चाहिए पेयर्ड बट पी से अनपेयर्ड है, बाकी सारी पेयर्ड है। सो ओवरऑल अगर हम ग्लैंड्स और डक्ट्स का तुम्हें एक शॉर्ट में अगर फंक्शन बताएं तो भाई डक्ट का काम क्या है? नाम से लग रहा है डक्ट का मतलब कोई पाइप जैसा। डक्ट उसी को तो हम लोग बोलते हैं, जैसे एसी के डक्ट होते हैं। तो डक्ट का नॉर्मली काम क्या आता है? किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। वही सेम चीज यहाँ पे है। स्पर्म बनेगा टेस्टिस में और टेस्टिस से अटैच आपकी डक्ट लगी होंगी, इनका काम होगा मेनली ट्रांसपोर्ट करना। ओके, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना? स्पर्म को। एसेसरी ग्लैंड उनका हेल्प करेंगे, उनका खाना पीना, स्पर्म है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यही आपका मेन काम होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया के नाम पे पेनिस होता है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। चलो आओ आगे की कहानी पढ़ते हैं इस सुंदर से प्यारे से डायग्राम के साथ में, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कितना अच्छा सा लग रहा है। अब देखो इसको और सुंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तुम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस क्या बच्चों? टेस्टिस है आपका मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, एम आई राइट? इज इट मेल सेक्स ऑर्गन? यस इट इज मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस के बारे में क्या लिखना है हमें? सबसे पहला पॉइंट जो आपको टेस्टिस के बारे में समझना है कि टेस्टिस है कैसा। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखना है हम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, चलो ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करें होता कहाँ पे है, लोकेशन, सबसे पहले तो हम भाई इनका एड्रेस पता करेंगे कि टेस्टिस भाई साहब हमारे रहते कहाँ पे हैं। तो अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो तुम्हें जान के बड़ा मजा आएगा। इनकी लोकेशन होती कहाँ है? इनकी लोकेशन होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? एक बार लिखो, बता रहे हैं लोकेशन कहाँ पे होती है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ये क्या कहानी हो गई? ये कहानी हुई, जरा देखो, ये इंसान है, ठीक है, इतना अच्छा सा। अभी तुमने बनाया था, चिंटू को बना दिया। अब ये चिंटू के एब्डोमिनल हो गई कैविटी, ये चिंटू हो गया इतना अच्छा सा। चिंटी दिख रही है बट है चिंटू। इसके बॉडी के बाहर इसको एक पाउच में करके लटका देते हैं टेस्टिस को। व्हाट हैपेंस विद टेस्टिस? उसको ये यहाँ पे एक पाउच होता है स्क्रॉटम करके, उसके अंदर हम लोग उसको बिठा के लटका देते हैं। ऐसा इसके साथ गुनाह क्यों किया जाता है? ये देख रहे हो, इसमें कलर नहीं चेंज होता क्या? जो भी है, शायद मुझे नहीं पता। सो ओवरऑल हमारे पास क्या है कि इनको, ये देख रहे हो एक पाउच, इस पाउच का नाम होता है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में करके बॉडी आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में, इसी में 2 इन नंबर होते हैं
तो इसी में उठा के 1 2 ऐसे रख दिया जाता है। मतलब 2 टेस्टिस को एक पाउच में करके बॉडी के बाहर रख दिया जाता है। आई थिंक इस डायग्राम तुम्हें समझ आएगा। अगर ये इंसान है और ये इसके ऊपर में ऐसे, अच्छा नहीं इतना ही करो, ऐसा क्यों इसको हम बॉडी से बाहर भगा दे रहे हैं, क्यों इसको हम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर भगा दे रहे हैं? ऐसा भी वजह क्या है? क्या इसने गुनाह किया है? कुछ गुनाह नहीं किया है, टेस्टिस के थोड़े नखरे हैं। इसका है कि देखो मैं जो है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी रहूंगा। क्यों रहना है? क्योंकि अगर इनको हमारी बॉडी के अंदर रख दो, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर में काम नहीं करेंगे। बोलते नहीं मैं इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकता, है ना, मैं विदेशी इंसान हूं। तो गॉड ने कहा अच्छा तुम्हें अगर कम टेम्परेचर चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली 37 है, इफ यू नीड कम टेम्परेचर, ठीक है भाई, लटका दिया बाहर। मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आए, वो बोले क्या तुम्हारी एसी नहीं चल रही है या फैन है, तो तुम उसको एक बैग में भरो, बांध के 2 लोग को उठा के बालकनी से लटका दो, बोलो हवा लेते रहो। गॉड ने वही किया है। स्क्रॉटम आपके जो टेस्टिस है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, बाकी भी जो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बनाया था कि ये है इंसान, है ना, और ये इसका पैर है, ये यहाँ पे एक पाउच में भर के 2 टेस्टिस को लटका दिए, बोल दिए ठीक है आराम करते रहो। बॉडी से हमारे कनेक्टेड होता है, डिटैच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब ये भी खुश, हम भी खुश। इसने कहा कि अगर हम बॉडी के अंदर रहेंगे तो या तो मुझे कम टेम्परेचर दो तो हम काम करेंगे। तो गॉड वाज लाइक नहीं, ठीक है तुम अपना संभाल लो, हम अपना संभाल लेते हैं। सो दैट इज द वेरी बेस्ट क्रिएशन। इफ यू सी एवरीथिंग इज टू लॉजिकल इनसाइड अ बॉडी। सो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, लोकेशन इसकी क्या है? हमारी बॉडी के बाहर, इन अ पाउच, एक पाउच में, इन अ पाउच, इन अ पाउच, एक पाउच है भाई। वो पाउच अगर इतनी इज्जत वाला काम कर रहा है, इतना महान काम कर रहा है, लोग का खानदान संभाला है, तो उसका कुछ तो नाम बनता है। उसका जो नाम है वो है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। व्हाट इज स्क्रॉटम? स्क्रॉटम इज द पाउच which is present outside the abdominal cavity and it contains 2 testes। ये 2 टेस्टिस आपका कंटेन करता है और ये हमारा कहां पे होता है? आउटसाइड द बॉडी होता है। रीजन क्या है इसका? वाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि क्यों आपका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसका रीजन बहुत सिंपल से है। क्या रीजन लिखे हम? कि स्पर्म बनाने के लिए इसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपको पता है, जिनमें जो स्क्रॉटम होता है वो नीचे नहीं आ पाता, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नहीं आ पाता है, वो कभी फादर नहीं बनते, स्टेराइल बन हो जाते हैं वो लोग। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन? टू मेंटेन, आई होप तुम लोग को दिख रहा है, 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। बॉडी के कंपैरिजन में 2 से 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर। और क्यों चाहिए? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म बनाने के लिए इसको 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, और इसीलिए हमने इसको क्या किया? हमने इसको बॉडी के बाहर स्क्रॉटम में, जो कि एक आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, हमने वहां पे उठा के इसको नोट डाउन करो, पानी पिया है। आठ बज रहे हैं। You won't believe but this lecture actually I was trying to record in night, मतलब 12 बजे रात से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, कैमरा, माइक, स्मार्ट बोर्ड। अब जाके कितने बजे, आधे 15 मिनट पहले शुरू कर पाए, बट आई वाज लाइक आज तो इसको करना है। चलो, सो ये इतना क्लियर है, टेस्टिस वाला पोर्शन क्लियर है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्राइमरी ओवॉड। नोप, अंदर जाओ, नोप,
कोई बात नहीं है, हमें कुछ चाहिए था लेकिन हम ऐसे ही ले लेंगे। क्या चाहिए था मुझे? मुझे चाहिए थे बॉक्स बनाने के लिए, मिल गए। ये चाहिए था मुझे, उम्मीद करते हैं बन जाए। ओह गॉड, रहने दो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं आज, बहुत आज कर लेते हैं, नेक्स्ट डे और अच्छी बनाएंगे। ठीक है, सो ये इतना क्लियर हो गया। अब देखो, ये तो हो गया कि हाँ भाई कहाँ रहता है और क्या काम है, चलिए इतना हमें क्लियर हो गया। अगर लेकिन अभी इसी वक्त इसका अगर हम लेंथ बोले कि टेस्टिस की आपकी लेंथ कितनी होती है, तो टेस्टिस की बेटा जो लेंथ होती है, टेस्टिस की लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसकी ब्रेथ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। जो इसका शेप होता है वो होता है ओवल, अंडे के जैसे। ठीक है, ये इसका शेप होता है। और नंबर इसका कितना होता है? 2 इन नंबर, ये तुम्हें दिख ही रहा है, 1 2, सिंपली यू कैन राइट। अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि हाँ हमारा टेस्टिस कहाँ पे है, कैसे रहता है, इसकी कहानी हमारी हो गई यहाँ पे खत्म। लेकिन अगर थोड़ा सा एक डिटेल में अगर हम जाने की कोशिश करें कि चलो स्पर्म है, टेस्टिस है, जो भी है, इसने बोला स्पर्म बनाना है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये विद द टेस्टिस इसको क्लोज रखा गया है। दिस इज द वन टेस्टिस जिसको क्लोज रखा गया है, और ये आपका दूसरा टेस्टिस है। लुक एट दिस, इस टेस्टिस को ऐसे अंदर से ओपन करके दिखाया गया है। ये क्या पार्ट है हम बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना समझो कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। मान लो टेस्टिस ने यहाँ पे स्पर्म बना दिया, ठीक है, यहीं पे बेटा स्पर्म बनते ही हैं। टेस्टिस के अंदर कुछ कुछ सेल्स होती हैं, वही आपकी बनाती हैं। अभी इसका हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए चलो स्पर्म यहाँ पे बन गया। ठीक है, उसने कहा देखो हम इतनी मेहनत किए, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाउच में लटक के पड़े, मैंने स्पर्म बना दिया, अब मैं क्या यही रहूंगा? स्पर्म बना क्यों है? स्पर्म बना है कि उसे फीमेल के पास जाने। ठीक है, सो अब इसको चाहिए मित्र यार लोग। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे तुम लोग करते हो ना, फ्रेंड है तुम्हारा, उसको अपनी क्रश से मिलने जाना है, तो तुम्हारी पूरी पलटन उसका साथ देती है। वैसे यहाँ पे टेस्टिस के साथ में होता है कि यहाँ पे जब स्पर्म बनता है तो इसके बनने के बाद सबसे पहली जो इसके डक्ट का, जो इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, वो आपकी होती है रेटी टेस्टिस। ठीक है, तो रेटी टेस्टिस यहाँ पे आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये इसी के अंदर होता है। अभी इसके सबके डायग्राम क्लियर दिखाएंगे, बस सिर्फ पाथवे आप समझो कि कहाँ से आया कहाँ गया। ठीक है, इंटरनल डायग्राम, रेटी टेस्टिस और ये सब बनाएंगे। तो चलो इस पर हमारा रेटी टेस्टिस में पहुंच गया। रेटी टेस्टिस के बाद आपका चला जाता है वासाई फ्रेंचिया में, दिस इज द सेकेंड वन। फिर चला जाता है एपिडिडाइमिस में, लुक एट दिस, दिस इज द एपिडिडाइमिस वाला रीजन। और उसके बाद एपिडिडाइमिस से ये देख रहे हो, ये देखो एपिडिडाइमिस है, ये यहाँ से आ रहा है एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है, ये देखो ये एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस है, आया आया आया, ये देखो। अब जो डक्ट है उसका नाम हो जाएगा वासाई फ्रेंचिया। सो अब देखिए, अब यहां से स्पर्म गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से आया। अंदर में अगर तुम ध्यान देखोगे, देखो रेटी टेस्टिस और बेटा आपको वासाई फ्रेंचिया बहुत क्लियर नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर है। आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी। ओ गॉड, क्या मुझसे पड़ी रहती है। हाँ, मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था। हाँ, ये देखो, इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन जितना हम आपको दिखा रहे हैं। नो, अच्छा ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे छोटा होता है। अच्छा ठीक है, ये देखो, सिर्फ इतना ध्यान से देखो, जितना पोर्शन दिखा रहे हैं, ये यहाँ वाला, इसको और छोटा कर देते हैं, रहने दो, अभी मत छोटा करो। सो वासाई रेटी टेस्टिस में हमारा स्पर्म आया, फिर हमारा वासाई फ्रेंचिया गया, फिर हमारा एपिडाइमिस गया, फिर हमारा वास डिफरेंस गया। ये तीनों में गया। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप घर के लिए निकलते हो तो आप अपने घर के इस गेट से निकलते हो, है ना, फिर बालकनी से पास करते हो, फिर शायद नीचे जाके आप रिक्शा लोगे, फिर ऑटो लोगे, फिर शायद बस चेंज करोगे, दैट इज हाउ यू विल गो। सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। वैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे खैर से बीच में कनेक्टिविटी टूटती नहीं है। यहाँ पे रेटी टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ऐसे 4 डक्ट होते हैं। नहीं समझ आ रहा है, एक और अच्छा से एग्जाम्पल समझो। जैसे एक घर होता है, घर में क्या होती है, हर एक रूम में छोटी छोटी पाइप्स होती हैं,
जिससे कि हर एक रूम का गंदगी कभी आप छत पे जाके देखना होती है, ठीक है। और वो सारी हर एक रूम की आई हुई पाइप अल्टीमेटली आपके घर की बड़ी पाइप बनाती है। फिर आपके घर की और आपके पड़ोसी के घर की ऐसे से कई बड़े घर की पाइप आके एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली पाइप बनाती है। वही सेम चीज यहाँ पे होता है। पहले यहाँ पे क्या होता है, रेडियोटेस्टिस होता है। रेडियोटेस्टिस से भी पहले एक्चुअली एक होता है ट्यूबली रेक्टाइल, बट तुम्हारे में है नहीं तो हम कराएंगे भी नहीं। रेडियोटेस्टिस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। फिर हमारा 15 से 25 के नंबर में हमारा वासेफ्रिंजिया आता है। फिर हमारी हर एक टेस्टिस से एक बहुत सारे वासेफ्रिंजिया मिलके एपिडिडाइमिस बना देते हैं। फिर एपिडिडाइमिस अल्टीमेटली जुड़ जाता है वास डिफरेंस में, ठीक है। सो ऐसे से करके यहाँ पे आया, चलो स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया। इसके बारे में सबके बारे में लिखाएंगे। स्पर्म आपका यहाँ पे आ गया है ना। अब यहाँ आते आते एक अगर तुम ध्यान से देखो तो एपिडिडाइमिस में ऐसा बहुत ऐसा गोल गोल है, ठीक है। जैसे तुम एक अच्छा सा डायग्राम इसका दिखा रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। एपिडिडाइमिस लुक एट दिस, कुछ ऐसे होता है टेस्टिस, ये देख रहे हो, ये है तुम्हारा, ये है आपका रेडियोटेस्टिस वाला पोर्शन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये है तुम्हारा वासेफ्रिंजिया वाला पोर्शन। ये देख रहे हो, ये है एपिडिडाइमिस का असली पोर्शन। देख रहे हो कैसे कितना घुमा घुमा के लाया गया है। और ये एपिडिडाइमिस वाला पोर्शन, मतलब इसकी कहानी समझ रहे हो, स्पर्म आपका यहाँ कहीं बन रहा है। और स्पर्म बनने के बाद क्या हो रहा है कि पहले बेचारा इतनी पाइप में आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर ऊपर जाए। इतनी देर में तो इसकी हालत खराब हो जाती है। तो अब क्या होता है, जब यहाँ पे जाता है, जब आपका ये आगे जाता है, ओहो, जब आपका आना, और हम कहाँ पे थे, वहां पहुंचना बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए। आई होप एक्चुअली दैट डायग्राम इज रियली गुड। बहुत ढूंढ के लाया आपके लिए डायग्राम हम। सो यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, अब स्पर्म को रियलाइज होता है भाई अगर अब हमको खाना पीना और हमें अगर कोई सहायता नहीं मिलेगी, हम तो यहीं पे मर जाएंगे, पहुंचने की बात ही छोड़ दो। मतलब तुम एक इंसान को तुम भेज दिए, अब लटक गया बीच में, वो तो पता चले दुल्हन तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन स्पर्म के साथ ऐसा नहीं होता। जो स्पर्म है जब यहाँ पे बेटा पहुंच रहा है, लुक एट दिस, ये वास्ट डिफरेंस तक यहाँ पे आपका ये पहुंच रहा है, ठीक है। ये हम ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कलर लें, ब्लू लेते हैं, ये ज्यादा सिग्निफाई रहेगा। ये देख रहे हो वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस आपका इस यूराइनल ब्लैडर के ऊपर से आ रहा है, उसके अंदर से घुस के नहीं जा रहा है। ये समझ लो यूराइनल ब्लैडर हो गया, ये इसके ऊपर से ऐसे लूप ओवर करे, ठीक है। ओ गॉड, इस रूम में एक भी वायर ही नहीं है, मुझे लाइट पकड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। इमेजिन कर सकते हो, ये आपका यूराइनल ब्लैडर हो गया, ये वास्ट डिफरेंस है, इसके ऊपर से लूप ओवर करके जाएगा, मतलब इसके अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। बस लोकेशन दिखाने के लिए बताया गया है। यूराइनल ब्लैडर एकदम सेपरेट चीज हो गई। ये तो हमारा यूरिन स्टोरेज है, यूरिन स्टोर करता है, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, बट लोकेशन दिखाने के लिए। अब देखो वासा डिफरेंशिया यहाँ पे आया, एक वास हर एक से हमारा क्या हो रहा है, एक वास डिफरेंस आ रहा है एक टेस्टिस से, और दूसरा वास डिफरेंस आ रहा है दूसरे टेस्टिस से। ये देखो आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यूराइनल ब्लैडर से अंदर आने की कोशिश करता है, ठीक है, इसके कुछ फैन लोग होते हैं भाई। सबसे पहली फैन होती है इसकी सेमिनल वेसिकल, दिस इज दी फर्स्ट ग्लैंड। ये हमारी क्या है, ये हमारी एसेसरी ग्लैंड है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो एसेसरी ग्लैंड है। ये एसेसरी ग्लैंड क्या करती है, इसके लिए ये लुक एट दिस रीजन, दिस इज दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन एंड देयर इज अनदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गई सेकेंड। तो बेसिकली सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर, 2 इन नंबर होते हैं। और ये स्पर्म को क्या करते हैं, यहीं पे ये स्पर्म, इधर से स्पर्म आ रहा है ना, स्पर्म को क्या करते हैं, उसके पास बहुत सारी चीज बोलते हैं, अच्छा मतलब उसको जाते जाते रास्ते में ही आपका क्या करते हैं, उसको फ्रक्टोज दे देते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स दे देते हैं, अमाइनो एसिड दे देते हैं कि लोग खाते पीते रहो। मतलब हैव यू सीन दैट, इमेजिन इट, डोंट वरी, अभी इसका एक और अच्छा डायग्राम आपको दिखाएंगे। इमेजिन करो कि बीच से कभी देखियो वो मेन ऐसा एक्टर जा रहा होता है, बगल से ऐसे लोग ऐसे फेंक रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ लो। बहुत सारे लोग, अगर तुमने राजा महाराजा कोई भी वो देखी होगी ट्रेडिशनल, तो वहाँ पे क्या होता था, किंग वगैरह जाते थे और उनके ऊपर फूल हो या फिर कॉइन्स होते थे या बहुत सारी चीजें होती थी, उनको दिया जाता था। रास्ते में अगर बहुत लंबी यात्रा पे निकल रहे हैं, युद्ध वगैरह करने, बीच बीच में जहाँ पे टेंट लगाते थे, वहाँ पे लोग उनको अपने घर से लाके उनको खाना पीना और हर चीज देते थे। वैसे यहाँ पे होता है कि जब स्पर्म आपका आता है यहाँ पे, तो स्पर्म आता है तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ऐसे मुस्कुराती है। सेमिनल वेसिकल याद रखना, सबसे पहले ये मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलती है, सेमिनल से स्माइल, मुस्कुराते हुए मिलती, कहती है अरे आइए। जैसे हम लोग मीठा देते हैं, वैसे फ्रक्टोज एक्चुअली शुगर है, तो फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे दे दिया। अब इमेजिन करो यहाँ पे इसने सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन डाल दिया। ठीक है, एक्चुअली हम लोग सिक्रीट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। जैसे शेक तुम लोग लेते हो, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, वैसे सेमिनल वेसिकल आपका इसी के अंदर पोर कर देता है। अब इमेजिन करो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो तुम्हारा आ गया सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, दूसरा आपका क्या आ गया, दूसरा यहां से चल चल के स्पर्म में तो आ गया है, ये देखो। अब ये देखो हल्का और नीचे जाएगा, ये इस वक्त यहाँ पे इस वाली डक्ट को हम वास्ट डिफरेंस नहीं बोलेंगे, दो वास्ट डिफरेंस जुड़ चुकी हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, दिस इज इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट एक तरीके का एसेसरी डक्ट नहीं है, इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अभी आगे करेंगे इजाकुलेटरी डक्ट। अब क्या होता है, यहीं पे अगर ध्यान से देखो, अब आगे आता है तो उतने से काम नहीं चलता, आगे में यहाँ पे बेटा एक और ग्लैंड मिलती है, लुक एट दिस पोर्शन, ये एक और ग्लैंड है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये भी कुछ सिक्रेशन देता है। क्या सिक्रेशन देता है, हम लिखवा रहे, समझ लो एक बार के लिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि दो है, बट एक्चुअली दो नहीं है, ये ऐसा एक डक्ट है, लेकिन बीच से क्या है, बीच से इजाकुलेटरी डक्ट गई है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें दो पार्ट दिखेगा, देखो एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। अगर इसी को 3D में इमेजिन करो, यू इमेजिन दिस इसको इमेजिन करो कि ये हार्ट शेप का एक स्ट्रक्चर है, उसी के बीच से पाइप गई है, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही प्रोस्टेट आपका ऐसा हार्ट शेप का ऐसा स्ट्रक्चर है, और इसी के बीच से इसको 3D में इमेजिन करो, इसी के बीच से तुम्हारी इजैकुलेटरी डक्ट गई है, और यहीं पे अपना सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड में बीच में दे देता है। ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और नीचे आता है, यहाँ पे आप देखो अब स्पर्म के पास क्या हो गया, स्पर्म देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अमीर होता जा रहा है। पहले उसके पास सिर्फ सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन था, अब उसके पास प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन आ गया। अब देखो आगे यहाँ से, अब ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग बोल देंगे यूरेथ्रा। क्यों इस डक्ट को हम यूरेथ्रा का नाम दे देंगे, इसको देने का रीजन है क्योंकि अब इस वक्त क्या है, ये जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, जो कि यूरिन लेके आ रही है, वो भी आके इसी में मिल जाती हैं। जहां पे सीमेन, जहां पे स्पर्म आता है, वहीं पे आपका यूरिन भी आता है, ये इस पाइप के अंदर। खैर अभी स्पर्म पे फोकस करते हैं। स्पर्म जैसे आगे आता है, ये देखो बगल बगल में दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लुक एट दिस स्मॉल पोर्शन, देखो बल्ब जैसा, अपनी एनसीईआरटी में देखो और ध्यान से तुम्हें दिखेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज द थर्ड ग्लैंड। ये देखो दो पेयर है, एक दो सॉरी दो ही नंबर है, 1 2 टोटल टू 1 पेयर, तो ये भी ग्लैंड हो गई। बेसिकली ये तीनों ग्लैंड हो गई। ये तीनों ग्लैंड कुछ चीजें सिक्रेट करती हैं, जिनको कॉमनली इन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ऑल ग्लैंड सिक्रीशन को बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा। अब इसको लिखवाते हैं, छोड़ो। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब ये इस वक्त यहां पे बहुत सारी चीजें आ गई यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म आ गया, स्पर्म के साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन आ गया, सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन आ गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन आ गया, साथ में यहाँ पे यूरिन भी आ गया, ये देख रहे हो। फिर ये सारी चीजें आके ये बाहर में ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल मेटस, इससे बाहर हो जाते हैं। तो यही इसका पाथवे। ओवरऑल अगर हम आपको बताना चाहें, जो हम आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्पर्म बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस से बन के जाता है आपका रेटी टेस्टिस में, एक डक्ट होती है, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वॉस डिफरेंस, फिर आपकी यहीं पे इजैकुलेटरी डक्ट बना देती है, बीच में इसको सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन मिलता है, प्रोस्टेट का मिलता है, बल्बोयूरेथ्रल का मिलता है अल्टीमेटली। और ऊपर में अगर तुम ध्यान देखो, ये दिख रहा है यूरेटर। यूरेटर यहाँ पे एक्चुअली होती है किडनी, ये उससे अटैच होता है, उससे यूरिन ला रहा होता है इन द मीन टाइम, क्योंकि भाई हमारे बॉडी का और भी सिस्टम तो काम कर रहा होता है। ये देखो ये भी ऐसे लाता है, ये देखो, और लाके यहाँ यूरेथ्रा में लाके छोड़ देता है। तो यूरेथ्रा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जिस मेल में जिस पैथवे से, जिस ओपनिंग से यूरिन निकलती है, उसी ओपनिंग से स्पर्म भी निकलता है। लास्ट में देखो हर चीज मैच कर जाती है। तो ये तो हो गई हमारे स्पर्म का कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बिल्ड हो चुका है। अब हम एक एक पार्ट स्पेसिफाई करके एक एक का फंक्शन पढ़ना अब हमारा काम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले डक्ट्स वाले पार्ट से, ठीक है। डक्ट्स वाले पार्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसको हम लोग करेंगे। ज्यादा कुछ इनके बारे में लिखना नहीं है। सबसे पहली चीज तो हाँ, एसेसरी डक्ट में हम लोग आ जाएंगे किस पे, यहाँ पे आ जाएंगे। 4 होती हैं एसेसरी डक्ट्स, ये है तो चलो इधर लिखा देते हैं।
This is the first one. I hope green color is visible. This is the second one. This is the third one. And this is the fourth one. इन चारों को हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? इन चारों को हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट. क्यों? क्योंकि ये असिस्ट कर रहे हैं ना. ठीक है, एसेसरी. Why is it happening with me? Nothing is happening. Okay, that's cool now. एक तो सिर्फ वाइट कलर मिलता है. अब वाइट कलर से ही तो हमारी ये भी है, स्लाइड भी लिखी है. अब कहाँ से डिफरेंशिएशन ले आओ? बताओ कितना दुख है जिंदगी में. ये कॉमनली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एसेसरी डक्ट. एसेसरी डक्ट, इसको हमने बोल दिया. ठीक है, एसेसरी डक्ट में हमारे पास आ गई ये चारों. इनका काम क्या है? इनका काम बहुत सिंपल सा है. सबसे पहली चीज, इनका फंक्शन क्या है? Anyone having any idea what is the function? Transport and maturation. Helps in transport and maturation of sperm. Transport and maturation of sperm. स्पर्म का ट्रांसपोर्ट और मैचुरेशन में ये आपकी हेल्प करती हैं और इनका कुछ खास काम है नहीं. ठीक है, रेटी टेस्टिस के बारे में अगर हम अलग अलग से एक एक के बारे में देख लें, ये तो हो गया एसेसरी ग्लैंड का बेटा कॉमन फंक्शन. ठीक है, अगर हम रेटी टेस्टिस के बारे में जानना चाहें तो हम क्या ही जानेंगे? जान के क्या ही कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे. रेटी टेस्टिस क्या होता है? ये टेस्टिस के अंदर ही होता है. ठीक है, जैसे अगर तुम अपने घर में देखो, मैंने आपको क्या बोला, इन डक्ट्स को इमेजिन एज अ पाइप. जैसे हमारे घर में क्या होती है, हमारे घर में देखो कुछ आपके छत पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारे घर के अंदर ही वो पाइप की ओपनिंग है, वहीं से शुरू होकर वहीं पे खत्म है. एक अल्टीमेटली पाइप होती है जो आपके घर के पूरे पानी को बाहर ले जाती है, फिर एक पाइप होती है जो घर के ही बाहर होती है. वैसे ही हमारा रेटी टेस्टिस और वासे फ्रेंचिया होता है, ये दोनों एक्चुअली टेस्टिस के अंदर आते हैं. तो इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट इनको बोला जाता है. इफ यू वांट यू कैन एट दैट पॉइंट. चलिए, ग्रीन कलर क्यों आ रहा है भाई? ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? ग्रीन कलर क्यों आ रहा है? कौन सा कलर लिया जाए? प्लीज मुझे कम से कम 4-5 कलर का मुझे ऑप्शन दे देना, है ना, वाइट के अलावा. और येलो हाइलाइटर यूज कर लेते हैं जिससे हम लिख सकें. मुझे तो एक ही 2 कलर मिलते हैं और एक ही 2 कलर में काम होता नहीं. ओके, सो कमिंग टू द रेटी टेस्टिस वाला पार्ट. रेटी टेस्टिस वाली की बेटा खास बात क्या है? What is the very specific point about रेटी टेस्टिस? ये कुछ होती नहीं है, ये हमारी इनसाइड द टेस्टिस होती है. इनसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होती हैं और ये एज सच प्रॉपर डक्ट भी नहीं होती हैं. मतलब इनको डक्ट बोल भले दिया गया है, बाकी क्या होती है, इनके पहले कुछ कुछ डक्ट होती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी कैविटी टाइप की होती है, इनमें आके ओपन होते हैं. ठीक है, सो इफ यू वांट और हम लिखवा रहे हैं, लिखो, इनको इरेगुलर कैविटीज बोला जाता है. इरेगुलर कैविटीज इनको बोला जाता है. बहुत सारे नंबर में होते हैं, छोटी छोटी होती हैं. ज्वाइंस विद वासाई फ्रेंचिया. किससे जाके जुड़ती हैं ये हमारी जाके जुड़ती हैं वासाई फ्रेंचिया से. वासा फ्रेंचिया से. ठीक है, कहां से निकलेंगी? टेस्टिस के अंदर में, आपकी टेस्टिस के अंदर से निकलेंगे स्पर्म लेके और क्या करेंगे, जाके स्पर्म को उठा के दे देंगे किसको? वासे फ्रेंचिया को दे देंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं वासे फ्रेंचिया पे. व्हाट वासे फ्रेंचिया विल डू? वासे फ्रेंचिया का क्या काम है? बहुत सिंपल सा है. ये आपकी कम से कम 15 से 25 छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब्यूल होती हैं. लुक एट दिस, यहाँ पे दिख रही हैं. यू कैन सी दिस. ये देखो, ये देख रहे हो? ठीक है, सो वासे फ्रेंचिया कहां पे लिखें? हाउ कम आई हैव लेस स्पेस इन दिस होल स्मार्ट बोर्ड? दैट्स इंटरेस्टिंग. चलो, हाँ, आई विश यू असिस्टेड डक्ट हेल्प इन इसको मुंह पर लिखे होते. सो वासे फ्रेंचिया कहां पे लिखा जाए? चलो एक ही लाइन लिखनी है,
लिखा देते हैं यहीं पे हम, सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, फाइन ट्यूब्यूल्स, फाइन ट्यूब्यूल्स, फाइन 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 ट्यूब्यूल्स। आ जाओ, हम बहुत फाइन पेन से यहीं पे लिख दे रहे हैं, फाइन कलाकारी करते हुए। अरे वाह, ये कौन सी फाइन कलाकारी है भाई? ना 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 ना, हाँ ये ठीक है। फाइन वैसे इनके बारे में उतना कॉमन फंक्शन ही आता है, बट हम सब के बारे में एक दो दो पॉइंट लिखा दे रहे हैं। फाइन ट्यूब्यूल्स 15 से 25 होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एपिडिडाइमिस पे। एपिडिडाइमिस आपकी बहुत ही लंबी सी होती है, ठीक है। ये आपकी क्या करती है? स्टोर्स स्पर्म टेम्परेली, स्टोर्स स्पर्म टेम्परेली, टेम्परेरी स्पेलिंग क्या होगी? यही होगी, बिल्कुल लिख के देखने दो मुझे, सॉरी, टी हाँ ये सही है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहानी हो गई? देखिए होता क्या है बेटा, जब स्पर्म हमारे टेस्टिस के अंदर बनता है तो वो तुरंत इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब इतना प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होता कि वो जाके, अगर मान लो उसको छोड़ दिया जाए तो वो जाके इंसेमिनेट या फर्टिलाइज कर भी पाएगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे होते हैं, ठीक है। अब बच्चों का जन्म तो हो चुका है, अब होने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि अगर मुझे सीधे बच्चे का जन्म लेते उसको बिना पढ़ाए बिना कुछ सिखाए आप कोई भी जॉब पे फेंक दो, कोई काम कर पाएगा नहीं। पहले बेसिक तो आपको सिखाना पड़ेगा। वही सेम चीज एक्चुअली इन डक्ट्स का भी काम होता है। एक अगर तुम ध्यान से देखो, ये देखो इसमें सबसे अच्छे डायग्राम में दिख रहा है, ये डक्ट का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है भाई। उस तरह तो अगर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना होता हम एक डक्ट लगा देते, बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख रहे हो कितनी ऐसे घुमा घुमा के जलेबी की तरह ये यहाँ, फिर एपिडिडाइमिस तो अलग ही लेवल पे घूम रही है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो एपिडिडाइमिस पूरा, अगर तुम देखो पूरी एपिडिडाइमिस आपके टेस्टिस को ही समझो कवर कर रही है। क्यों कर रही है? कि जिससे आपका क्या हो कि हमारे स्पर्म जल्दी से बाहर ना जाए, उसको टाइम लगे, और टाइम लगे उस टाइम पे आपका स्पर्म मैच्योर हो। सो एपिडिडाइमिस हो या फिर इवन वास डिफरेंस आल्सो स्टोर्स स्पर्म, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है तो हम लोग एपिडिडाइमिस ही करेंगे। सो एपिडिडाइमिस हमारा क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है। अब आ जाते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में सबसे खास चीज क्या है? What do you see the very specific things about what difference? ये कनेक्ट करता है किससे? स्पर्म को ले जाता है एपिडिडाइमिस से और ले जाके छोड़ कहाँ पे देता है? इजाकुलेटरी डक्ट में छोड़ देता है। तो बस यही हमारे पास है और कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे लिखी लो इसके बारे में। ना 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 वॉस डिफरेंस, ठीक है। collects sperm this is fourth number, collects sperm कहां से कलेक्ट करता है? फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड joins to seminal vesicle। सेमिनल वेसिकल में जाके जुड़ जाता है, सेमिनल वेसिकल का जाके सिक्रेशन अल्टीमेटली आपका ले लेता है। बस यही हमारी इसकी आपकी यहाँ तक की डक्ट्स की कहानी है। और डक्ट्स की कहानी आपकी हो गई यहाँ पे खत्म। अब हम लोग करेंगे ग्लैंड्स की कहानी। ग्लैंड्स की कहानी मेरी जुबानी, ठीक है। सो ग्लैंड्स के लिए हम एक काम करते हैं, एक नया पेज ही ले लेते हैं, वहाँ पे बेटर रहेगा एसेसरी ग्लैंड करके, तो आप अच्छे से उसके नोट्स बना लोगे। एसेसरी ग्लैंड देखो ऐसे तुम लोग लिख चुके हो, बस एसेसरी ग्लैंड ब्लैक पे कोई कलर क्यों नहीं चलता, हम सिर्फ व्हाइट से लिखेंगे अब। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल सा है, एक तीन है, क्या बोलते हैं,
एक हमारे पास है सेमिनल साइकिल, एक हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल। देखो वैसे आपको पता है इन ग्लैंड्स का सबका अलग अलग फंक्शन है, तो बड़ी क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए आपको बिल्कुल भी इन्हें पढ़ना है नहीं, ठीक है। सो टेंशन मत लो। सेमिनल वेसाइकल्स। सेकेंड हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, और बेवजह के इनके 1000 फंक्शन मत पढ़ना, नीट में भी एक पोर्शन आपके एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है इनके, तो एकदम से टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है आपको। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या लिख रहे थे हम? हाँ प्रोस्टेट लिख रहे थे, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड हमारे पास क्या होगी? थर्ड हमारी ग्लैंड का नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपने आप ही आ जाता है। ये 3 हमारे पास ग्लैंड हो गई। इन ग्लैंड्स का सबसे बड़ी खास चीज ये है कि आपकी सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है आपका इनके बारे में कि सेमिनल, देखो सबसे ज्यादा आपको पता है इस चैप्टर से ये वाला पोर्शन बहुत पूछा जाता है कि कौन पेयर्ड है कौन सिंगल है, डक्ट्स में भी और ग्लैंड्स में भी, ठीक है। देखो वासे फ्रिंज रेटेड टेस्टिस का नंबर तो काउंट होना नहीं, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारा एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस हो गया, ये हमारी हर एक टेस्टिस से एक एक निकलती है, आप चाहो तो लिख लो। सेमिनल वेसाइकल हमारे पास क्या है? 2 इन नंबर, नंबर 2 है। प्रोस्टेट हमारे पास क्या है? सिंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बल्ब हमारे पास क्या है? ये भी हमारी पेयर्ड है, ठीक है। इन तीनों के ग्लैंड की सिक्रीशन को, सेमिनल साइकिल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्ब ग्लैंड हो गया, इन तीनों के सिक्रीशन को ऐसे ग्लैंड में फंक्शन है क्या? अगर सिंपल से आपको बता दो तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन को हम एक मिनट तो हम डिवाइड करते हैं, कहां पे क्या लिखेंगे। मुझे एक तो लिखना है सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, दूसरा मुझे लिखना है सीमेन क्या होता है, तीसरा मुझे लिखना है फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, इन तीनों ग्लैंड के ऑल 3 ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड है बेटा, इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को। सेमिनल प्लाज्मा होती क्या है? व्हाट एग्जैक्टली सेमिनल प्लाज्मा, इसके अंदर होता क्या है? व्हाट कंटेन्स, व्हाट डज सेमिनल प्लाज्मा कंटेन्स। अगर हम आपसे बोल दें कि सेमिनल प्लाज्मा भाई क्या है, क्यों इतना खास है कि तीनों ग्लैंड आपकी सिक्रीट कर रही है, तो सेमिनल प्लाज्मा आपके इसके अंदर बहुत सारा आपका होता है, फ्रक्टोज होता है, इसके अंदर आपका कैल्शियम होता है एंड सर्टेन एंजाइम होता है। यही 3 चीज सिर्फ तुम्हारे में दी है और वही तुम्हें करना है। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा क्या है? रिच है, बहुत अमीर है, किस चीज में? इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, अमाइनो एसिड एंड सर्टेन एंजाइम। अच्छा अब देखिए बहुत आसान है, होता क्या है ना, ईश्वर को पता है कि आगे हम जा रहे हैं ओवा से मिलने। अब ओवा के पास जहां पे जाएगा, फीमेल की वेजाइना एसिडिक होती है, ठीक है, तो फीमेल की वेजाइना की एसिडिटी से बचने से लिए ये स्पर्म अपने पास कैल्शियम लेके जाता है कि जिससे कि वो वहां पे जाए तो न्यूट्रल कर दे, नहीं तो मर जाएगा, ठीक है। फ्रक्टोज इनको एनर्जी देता है, नहीं तो हमारे स्पर्म स्विम ही नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी के लिए भी कुछ चाहिए ना। एंजाइम्स आपको पता है सारी इनकी एक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीजें, बट थैंकफुली प्लीज इसमें तुम्हें बहुत सारे टीचर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, बट पिछले 5 साल पेपर उठा के देख लो, नीट में कहीं पे 1% कहीं एक्स्ट्रा नहीं आया है, सिर्फ यही तुम्हारा डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ एक चीज तुम्हारा पूछा जाता है, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का अंदर नेम कॉपर ग्लैंड होता है, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड का बड़ा यूनिक फीचर है, कॉपर्स ग्लैंड का बड़ा ही यूनिक एक आपका फंक्शन है कॉपर्स ग्लैंड का, और वो अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो गया। जैसे होता क्या है कि एक कभी आपकी कोई शटर वगैरह है, कभी देखी है, तो वो चलते चलते थोड़े दिन बाद सही से नहीं चलती, गेट वगैरह हो गया, शटर वगैरह हो गया, या आपकी बाइक या साइकिल कुछ भी हो गई, सही से ओपन नहीं होती है, तो उसमें क्या करते हैं, ऑयल वगैरह थोड़ा डाल देते हैं, अच्छे से हो जाता है, एक मटेरियल मिल जाता है। तो वही सेम चीज इसके पास होता है कि जो हमारा कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करता है। कॉपर्स ग्लैंड ये क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग मटेरियल,
सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग मटेरियल, लुब्रिकेटिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन लुब्रिकेटिंग मटेरियल सिक्रीट करता है। तो चाहे बोल दो कॉपर्स ग्लैंड सिक्रीट करती है या फिर तुम बोल दो बल्बोइथर ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, अब देखो अगर आप सांतिस देखो हमें ग्लैंड में मिला क्या, एक तो मिल गया कैल्शियम मिल गया, एक बहुत सारे एंजाइम मिल गए, बहुत सारे अमीनो एसिड मिल गए, बहुत सारे फ्रक्टोज मिल गए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ स्पर्म, अभी आप आगे पढ़ोगे तो उसके पास टेल होती है। ठीक है, अब अगर किसी को तैरना है, मान लो टेल से उसको स्विम करना है, अब भाई मछली को जमीन में लेके आ सकते हैं, एक मीडियम देना पड़ेगा। तो हम लोग जो पूरा दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ये देखो, ये यहां से स्पर्म ना, एक्चुअली क्या होता है, ये यहां से स्पर्म अपने आप बहुत फ्लो में निकलता है, ये इसको पुश करा करा के वास्ट के अंदर सील वगैरह होते हैं, यहां तक ले आ देते हैं। बट यहां से अगर इसको मीडियम नहीं मिलेगा ना, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहुंचता है सेमिनल वेसिकल दे देते हैं, हाँ भाई इसको एनर्जी मिल जाए, मीडियम में मिल जाए, आगे प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ कुछ सिक्रीशन दे देते हैं, एनर्जी मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, प्रॉपर शेप हो जाएगा, है ना, प्रॉपर इसकी स्मेल वगैरह, इसमें लेस खैर होता है, कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और एल्कलाइन हो जाएगा, और उसके बाद मतलब कि बेसिकली स्पर्म को एक मीडियम मिल जाए स्विम करने का, एनर्जी मिल जाए। तो सेमिनल वेसिकल के इस वजह से कई सारे कंबाइन करके काम आपके हो जाते हैं। वही आपको लिखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा बोल दो, या फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड बोल दो, एसेसरी ग्लैंड लिख दो, सही रहेगा, फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन, ये कराने के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। एसेसरी ग्लैंड का सबसे पहला फंक्शन क्या है, ये आपकी क्या करती है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। कैसे, क्योंकि अगर एसेसरी ग्लैंड नहीं होती तो सेमिनल प्लाज्मा नहीं सीक्रेट होता, सेमिनल प्लाज्मा नहीं सीक्रेट होता तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करती। ठीक है, हेल्प्स फॉर, ओ नो, तुम सेमिनल प्लाज्मा का लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, अभी मेरी ये वाली आदत पड़ी नहीं है। सो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म, हेल्प्स इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या है, सेकेंड आपका ये न्यूट्रिएंट सप्लाई, एनर्जी दे रही है ना स्पर्म को। उसके बाद सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड, कोई मुझे बता सकता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हो गया। देखो और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ड्यू टू कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से अल्कलाइनिटी देता है, प्रोवाइड्स अल्कलाइनिटी। व्हाट इज दिस, अल्कलाइन अगर नहीं होगा, अल्कलाइनिटी टू सीमेन, देखो इट्स बहुत अच्छा टर्म है, सीमेन टू सीमेन। व्हाट इज सीमेन, सीमेन स्पर्म को और आपके इसको सेमिनल प्लाज्मा को कॉमनली हम लोग सीमेन बोलते हैं। व्हाट इज सीमेन, सीमेन क्या है, सीमेन इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। देखो होता क्या है, स्पर्म आगे अकेले निकलता ही नहीं है ना, तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका सीमेन। तो सीमेन को क्या करता है, ये आपके सीमेन को प्रोवाइड कर देता है एक अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम की वजह से क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम की वजह से ये होता है कि जब ये वेजाइना में जाता है, सीमेन जब वेजाइना में जाता है तो आपका सर्वाइव कर पाता है, नहीं तो आपका चला ही जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू कैल्शियम प्रोवाइड्स अल्कलाइनिटी टू द सीएम। अच्छा ये हमने लिखा दिया ना तुम लोग को, और क्या बचा है तुम लोग को, और कुछ तो हाँ, इसको और कंप्लीट कर लो। टू ओवरकम एसिडिटी ऑफ द वेजाइना,
किस चीज में हेल्प करता है? टू ओवरकम एसिडिटी ऑफ वजाइना। वजाइना की एसिडिटी से ये बच जाता है क्योंकि एसिड बेस न्यूट्रल हो जाते हैं, नहीं तो मर जाता वहीं पे, ठीक है। और एसेसरी ग्लैंड्स हमने कहां पे लिखवाई थी? हाँ, एसेसरी ग्लैंड लिखाई है ना। एसेसरी ग्लैंड अगर कॉमन टर्म में हम कर दें तो मैचुरेशन में हेल्प कर रही है, मोटालिटी में हेल्प कर रही है, एनर्जी दे रही है, एकदम कॉमन सा फंक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो इस पर का? एसेसरी ग्लैंड क्या है? इनका बहुत सिंपल सा फंक्शन है ना। अगर तुम ध्यान से देखो, क्या दिखाई दिया, ठीक है, मैचुरेशन नहीं हुआ और मीडियम प्रोवाइड किया तो मैच्योरेशन एंड मोटालिटी, मोटालिटी ऑफ स्पर्म। अब तुम लोग पूछोगे कैसे मोटालिटी? बोलोगे हम नहीं पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि एसेसरी ग्लैंड से हमारी कुछ कुछ सिक्रीशन, बेसिकली एक तरीके का जैसे स्विमिंग पूल में पानी डाल देना कि लोग स्विम कर सकें, वैसे एसेसरी ग्लैंड के हमारे आपका लिक्विड प्रोवाइड करती हैं कि जिससे आपका ये सारी चीजें स्विम कर सकें। अब आते हैं हमारे पास, ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, डायग्राम इट्स ऑसम। ये देख रहे हो, ये रेटेड टेस्टेस है, ये बहुत डिफरेंस है। देखो एपिडिडाइम कितना कोल्ड है, कितना कोल्ड है, इसी वजह से इसको मोटिलिटी का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, मैच्योरेशन का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। ये बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये तुम्हें अभी खैर थोड़ी बात समझाने वाले थे, लेकिन चलो। ये देखो टेस्टिस है, ये देखो यहाँ पे एपिडिडाइम दिख रहा है, वासा एफरेंशिया नहीं दिख रहा है। हमेशा याद रखना, वासा एफरेंशिया रेटेड टेस्टिस आपके टेस्टिस के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो इसे टेस्टिस के बाहर ये देखो एपिडिडाइमिस दिखेगा, फिर यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो जा रहा है हमारा वास डिफरेंस, ये देखो ये वास डिफरेंस गया। और उसके बाद देखो ये है यूराइनरी ब्लैडर, जो हम बोल रहे थे यूराइनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जाता, ऊपर जाता है। यहाँ पे देखो आ रहा होगा, ये ब्लैडर के ऊपर गया। अब ये देख रहे हो, ये सेमिनल वेसिकल दोनों साइड में, ये देखो इनकी छोटी सी डक्ट है, देख रहे हो तीनों मिक्स हो गई। और ये देखो ये तीनों, ये अगर तुम एकदम ध्यान से देखोगे ये एकदम बीच से आ रही है। और ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड अब दिख रहा है, हमको ऐसे कट करके दिखाया गया था, ये देख रहे हो। और ये देखो इधर में हमारी दो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, एक लाइट ग्रीन एक डार्क ग्रीन, ये बल्बोइथर ग्लैंड है और ये यहाँ पे लुब्रिकेटिंग मटेरियल दे रही है। अब देखो ये यहाँ से अंदर से ऐसे आए जा रहा है, ये देखो पाइप जैसा आ रहा है ये। अब एक और चीज को ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, हाँ नहीं, तुम लोग कितना भी ध्यान से देखोगे नहीं देख पाओगे, बाकी अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा कि ये जो हमारा आया था, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर में है, ये भी अल्टीमेटली यहीं पे लाके छोड़ देता है। अब ये देखो ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा, ये पाइप 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 यूरिथ्रा हो गई। और इसके बाहर का ये पूरा स्ट्रक्चर ये आपका पूरा हो गया पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। सो अभी हमारे पास बस छोटू सा 2 टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले हम टाइमर लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। सो चलो आ जाओ, लग जाओ काम पे, फिर करेंगे बात। काम पे ये लगना है हमारा, हाँ टाइमर आपका लगा दे रहे हैं हम, और फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दो और बताओ मुझे, ठीक है। बाय देन आई एम ब्रिंगिंग वाटर, क्योंकि मेरा पानी हो गया खत्म। और देखो आप कितनी देर में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से करो। चाहे पॉज कर लेना वीडियो, हम स्विच कर दे रहे हैं फटाफट से, तुम पॉज कर करके देख लो और मुझे बताओ कि लाइन 12 ये वाला ध्यान से इसका देख लो। What does M represents? What does D represents? H O I, यही सारे क्वेश्चंस हैं। हम बहुत फास्ट करा रहे हैं बट तुम्हारे टाइमर चल रहे हैं और तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो ना, तुम पॉज कर सकते हो जहां पे तुम्हें चाहिए, ठीक है। सो सॉरी, तो सबसे बेटर है कि आप ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तुम लोग कर नहीं पाओगे, भी मुझे कराना है लास्ट टिप। तुम लोग कहाँ तक कर पाओगे तो देखने दो मुझे, ये भी कर पाओगे भी, हाँ ये कर लोगे, चलो करो।
क्वेश्चन का क्या हुआ, बिना चीटिंग और पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। सारे के सारे आंसर मुझे टेलीग्राम पे चाहिए, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना इसका और देखना मुझे किसके सारे सही हुए बिना चीटिंग के। ठीक, चलो देखो कुछ है नहीं। स्कोटम कितना टेंपरेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। और टेस्टिस हमारी कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के अंदर। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करके दिखाओ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, और किसी का मिले ना मिले, बट आई वांट दिस आंसर। चलो, सो बेसिकली 2 मिनट हमने तुम लोग को दिए थे, तुम लोग पॉज करके ये कर लेना, नहीं तो ये पीडीएफ तो हम भेज ही देंगे टेलीग्राम पे। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहां से हो जाएगा तुम्हारा खत्म। अब देखो एक बहुत ही अच्छा सा, अब आपका छोटू सा बेटा 2 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, देख लो। और यहां जाके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। कहां गया, ना। हाँ, अब हम लोग करेंगे टीएस ऑफ, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। इसी में मेनली सब फंसते हैं, बट तुम लोग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। ठीक है, क्या ही फंसोगे इसमें, क्या है ये इसमें फंसने को। ओके, सो यहाँ पे हम अगर टेस्टिस को कट कर दें, जैसे स्टार्टिंग वाला डायग्राम अगर आपको याद आ रहा हो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, कितना हमने लिख लिया भाई, बड़ी मेहनत कर डाली। तो ये देख रहे हो, ये टेस्टिस को हमने यहाँ पे कट किया था ना, बट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी डायग्राम को हम आपका अंदर में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पे कि टेस्टिस अगर आपका कटे तो कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होती है बेटा, हर एक टेस्टिस के अंदर हम टेस्टिस आपका बना रहे हैं, एलिस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का एलिस, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, मेरे साथ साथ इसका डायग्राम प्रैक्टिस करो, ठीक है, नहीं तो आप ही के लिए बहुत परेशानी होगी। ये देख रहे हो, ये टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, और डेफिनेटली कलर नहीं दिख रहा है। और कौन सा कलर दिख रहा है भाई, कोई कलर क्यों नहीं दिख रहा है, इतनी कलर की क्या ही कमी है। ये कलर 2 ही तो है कलर टोटल, इतने सारे हैं फिर भी नहीं दिख रहे हैं। ये भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, नोप। ये वर्क करेगा, चलो आ जाओ। ये टेस्टिस हो गया, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, इन कंपार्टमेंट का नेम होता है टेस्टिस की। ये जो कवरिंग, आप सबसे पहले तो बाहर के देख लो, ये जो बाहर की कवरिंग है इसको बोलते हैं ट्यूनिका। दिस कवरिंग नेम इज ट्यूनिका, जैसे आलू भुजिया होती है, एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। What is this? It is the covering of your testis. Covering of testis. तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेशली बता देना कौन से कलर तुम लोग को दिख रहे हैं। देखो, येलो और व्हाइट तो है, उसके अलावा कुछ बताना। कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की कवरिंग हो गई। अब क्या हुआ कि इसके अंदर में, हमारा टेस्टिस के अंदर में, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे आपको बहुत सारे ना दिख रहे हैं कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब जैसे आपकी ट्रेन हो गई, ट्रेन के अंदर बोगी होती है, B1, A1, B2, C2, ऐसे करके अगर टेस्टिस को तुम ट्रेन मान लो, तो टेस्टिस के अंदर तुम्हारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जिनका जो नंबर होता है वो नंबर होता है अप्रॉक्स 250। कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स की तरीके से होते हैं, खाने, डिब्बे, कंपार्टमेंट्स अलग अलग कर दिए हैं इफिशिएंटली वर्क के लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, हमारे पास टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट हो गए। अब तो एक बहुत सिंपल सा सवाल तो मन में आएगा ही कि ये कंपार्टमेंट बना के क्यों ही रखेंगे, अगर इनको कोई काम नहीं हुआ तो। बिना कंपार्टमेंट के कंपार्टमेंट बनाए हैं मतलब कि कुछ काम है, राइट। तो ये कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर इनके पास ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हाँ,
वाह वाह वाह, एक कलर तो मिल गया अच्छा सा। ये देखो ऐसे यहीं पे ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये देखो ऐसे एक हो गई, ऐसे इसी के अंदर ऐसे दो हो गई, ऐसे इसी के अंदर तीन, एक से लेके तीन, तीन से ज्यादा नहीं। यहीं पे हमारी क्या बना होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनती हैं। एक है, कहीं पे दो है, तीन है, मतलब ऐसे आपको दो तीन मिलेंगे। इनको हम बोल देंगे कि ये हमारी क्या हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां पे छाप सकते हैं इनको, क्लियरली यहां पे लिख सकते हैं। ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। व्हाट आर दीस? दीज आर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड 1 to 3 ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉइल्ड 1 to 3, मतलब 1 से लेके 3 तक इनका रेंज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, हम आपको बोल रहे हैं कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर, अच्छा ये दिख रहा है, आई वाज लाइक मेरे कैमरे का स्टैंड हिल गया। ठीक है, एक टेस्टिस है, टेस्टिस को हमने समझ लिया कि पूरा आपका एक ट्रेन होगा, इसके अंदर आपके 250 कंपार्टमेंट्स हैं। जैसे कंपार्टमेंट्स के अंदर सीट होती हैं, ऐसे ही समझ लो कि आपके ये कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेके 3 तक, किसी में 2 किसी में 3 है। जैसे ट्रेन के सीट होता है, एसी में फर्स्ट क्लास में आपको कम मिलेगी, मतलब बेसिकली 4 6 ऐसे करके डिफर होती है ना, वैसे यहाँ पे 1 से लेके 3 तक। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे कोई बच्चा ऐसा है कमेंट सेक्शन में जो ये बता सकता है कि टोटल एक टेस्टिस में, नहीं सॉरी, टोटल ह्यूमन मेल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? कैन एनीवन कैलकुलेट? दिस इज द होमवर्क फॉर यू। टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन मेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन मेल, मेल में टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होगी? देखो नहीं आएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, हम पढ़ेंगे एंड आई विल गिव शाउट आउट टू दैट पर्सन नेक्स्ट क्लास। चलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा क्या होती हैं? इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल। व्हाट इट डज? इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर होती हैं 2 तरीके की सेल। कौन कौन सी सेल? एक का नेम होता है सर्टोली सेल, एक का नेम होता है मेल जर्म सेल। क्या होता है नाम? एक का नेम होता है मेल जर्म सेल, एक का नेम होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल। एक का नेम होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया, इसी का नेम होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये इसी के अंदर 2 तरीके की अलग अलग सेल होती हैं। ये हम देख रहे हो ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख रहे हो, ये यहीं पे होती है। इन्हीं के अंदर अलग अलग 2 अलग अलग तरीके की सेल होती है। एक आपकी सेमिनिफेरस हो गई, ये ऐसे 2 टाइप्स यहाँ पे सेल मिल गई। एक हो गई हमारी मेल जर्म सेल, एक हमारी सर्टोली सेल। ठीक है, आप कुछ भी बना लो यहाँ पे इसको मैसेज। अच्छा, हम सेल का सिर्फ यहाँ पे लोकेशन दिखा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई शेप ऐसा इनका होता नहीं है। बस आपको दिमाग में सेट रहे, बाकी हम अभी आपको कराएंगे इसका सेल का अलग से एक और डायग्राम आएगा, सर्टोली सेल। ठीक है, देखो स्पर्मेटोगोनिया सेल का क्या काम होता है? इनका काम बहुत सिंपल सा होता है। ये आपकी क्या करती है? ये बनाती है स्पर्म फॉर्मेशन, इन्हीं से स्पर्म बनता है, मतलब स्पर्म की माता जी। तो स्पर्म की माता जी रहती है, स्पर्म की माता जी रहती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपकी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म की मम्मी, याद रखना इनको। नर्स का क्या काम है? ये प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म। जो स्पर्म आपका बन रहा है, बनते हुए स्पर्म को ये आपके नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब अगर ध्यान से देख रहे हो, यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में तुमको खाली जगह भी मिल रही है। ये ध्यान से देखो, इस खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या ये? खाली जगह है, ये सेल के बीच की खाली जगह, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेल के बीच की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जगह है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको रिकैप करते हैं। रिकैप क्या है? ओ रिकैप बहुत सिंपल सा है। हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको ये पढ़ाया कि अब क्या करो,
हाँ मिल गया। हाँ हम आपको ये पढ़ाए थे, कुछ पढ़ाई नहीं थे, हमने आपको एलएस ऑफ टेस्टिस सिर्फ इतना पढ़ाया था कि भाई एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस को अगर तुम पूरा ट्रेन समझ लो, ठीक है। अब पूरे टेस्टिस को हमने बोल दिया था, जो कवरिंग से कवर होगा उसका नेम हमने बोल दिया था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अब इसके अंदर हमने बोले थे कि कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 2 से 2.5 हमने बोल दिया था कि हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 नंबर थी। इनके अंदर क्या थी, सेल थी, एक थी मेल जर्म सेल, दूसरी थी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का काम था स्पर्म बनाना, नर्स सेल का काम था नरिशमेंट प्रोवाइड करने। देखो नर्स का काम क्या होता है, जो ख्याल रखे, नरिशमेंट प्रोवाइड करे, बस इतनी सी कहानी होती है। उसके बाद 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जो जगह थी उनको हमने इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोल दिए। क्यों बोल दिए, क्योंकि अभी इनका डिटेल हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद, अब तुम्हें एक एग्जाम्पल अगर हम दें, एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल सा है, हम टेस्टिस को ट्रेन समझ रहे हैं, टेस्टिस को ट्रेन समझ लिया, जो उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट समझ लो, ट्रेन की बोगी हो गई, और उनके अंदर 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है समझ लो उनके सीट्स हो गए। अब जैसे सीट पे इंसान बैठते हैं तो वैसे समझ लो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के इंसान बनते हैं, एक सर्टोली, एक मेल जर्म सेल। जैसे आप कभी ट्रिप पे जाते हो, आप होते हो, आपकी मॉम होती है, आपकी मॉम हर किसी ख्याल रखती है कौन खाना कौन खा रहा है, ठीक है, और आप आराम से बैठ के मस्ती कर रहे होते हो। तो वैसे मेल जर्म सेल है, आपका स्पर्म बनाएगा, नर्स सेल आपकी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब जो भी कुछ होगा कारनामा स्पर्म के सेल के अंदर वो आपका ये इन्हीं के अंदर होगा, ठीक है। कुछ भी अगर होगा तो आपका यहीं पे आपका होगा, ये इसी के अंदर होगा, आपका इसी के अंदर आपका होगा, ठीक है। अब देखो क्या बताने जा रहे थे, ना कुछ दिन में देखना हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। बोल दो वाह क्या ही तारीफ की अपनी। यप, सो लुक एट दिस, जो भी कुछ होगा ना बेटा, इन्हीं के अंदर स्पर्म बनेगा। ये देखो, ये इन्हीं के अंदर स्पर्म बनेगा, इन्हीं के अंदर उनका डेवलपमेंट होगा, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सब कुछ होगा। मतलब स्पर्म बन के स्पर्म यहीं से निकलेगा, और स्पर्म यहीं से निकलता है। अभी देखो थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे पिछले पोर्शन से। ये देखो यहीं पे होती पतली पतली ट्यूबली रेक्टाई, ऐसे से निकलती हैं हर किसी के पास से। बेसिकली इन्हीं का छोटा छोटा पाइप का वर्जन होता है, ठीक है। फिर ये अल्टीमेटली जाके सारी की सारी क्या बना लेती है, सारी की सारी रेडी टेस्टिस बना लेती है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और रेडी टेस्टिस फिर हमारा अल्टीमेटली क्या करती है, फिर यहाँ पे ऐसे नेटवर्क लाइक वासाई फ्रेंचिया बना लेती है, और वासाई फ्रेंचिया आपका अल्टीमेटली बना लेता है एपिडिडाइमिस, जो कि इसके ऊपर पूरा लूप ओवर कर रही है। फिर यहाँ से वास्ट डिफरेंस बन जाता है। मतलब समझ रहे हो कहानी को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल फॉर्म आएगी, फिर हमारा रेडी टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, के बाद फिर आगे की जो भी पाथवे है वहां पे आपका चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पाथवे पढ़ाने से पहले हम तुम्हें थोड़ा सा टेस्टिस आपको लिखवा दे रहे हैं, टेंशन रखो लो। ये आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। ये देख रहे हो, ये देखो तुम्हें एक तुम्हें एक कंपार्टमेंट का तुम्हें एक पिक्चर काट के दिया है, ये देख रहे हो, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, कुछ नहीं है। ये जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि टेस्टिस के अंदर से 3 लोब्यूल, आपको पता है कोई भी अगर पाइप जैसे स्ट्रक्चर उसको ऐसे काटोगे तो सामने से सर्कुलर दिखेगा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अब हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, हम इससे अच्छा बनाएंगे और तुम देख के खुश हो जाओगे कि वाह क्या बनाया मैम ने, ठीक है। नहीं सच में अच्छा बनाने के मूड में है, लेकिन उसके लिए मुझे होना होगा सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। कब मिलेगा सेलेक्ट, ठीक कोई बात नहीं है। ये है तो मुझे और क्या चाहिए, खुद से ही डायग्राम बनाएंगे। बोला आईपीएल में बजा दिया, मतलब अलग ही। ए बाय द वे, जितने भाई सीएसके के फैन हो कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी। हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना के दिखा रहे हैं और फिर आपका उसी से काम हो जाएगा। मेरी मॉम मुझे कॉल कर रही है, मेरी क्लास 10 बजे। कितने फायदे होते हैं, ये देखो यहाँ नहीं पता, नींद वगैरह चली गई है। हाँ, लार्ज टिप, कलर चेंज, ग्रीन कलर, ओके डन। चलो
जैसे बन रहा है ऐसे बनाओ। ये देखो हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या है, दो तरीके की सेल है। एक है हमारी मेल सेल, नहीं बनाएंगे अब, हो गया इसी में देखो समझोगे। नहीं तुम लोग क्या करोगे ना, देखोगे लेंदी लेक्चर है, फिर कहोगे नहीं मैम हमको नहीं देखना है। ऐसे तो मैंने बीच में बता दिया था, उसमें बना दे। लुक एट दिस पोर्शन वेरी 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 केयरफुली, वेरी केयरफुली। ठीक है, ये तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। यहाँ पे देखो एक तुम्हें दिखाया जा रहा है स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया। ये हमने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि अल्टीमेटली डिवाइड करके, जो कि अल्टीमेटली बनाती है स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ कुछ नहीं है, स्पर्म का ही अनदर नेम है। ठीक है, ये यहां पे क्या होता है, यहां पे मियोसिस होती है, यही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, इसी को हमें अभी डिटेल में पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये देखो यहां पे मियोसिस होता है इसके बीच में, इस ये पूरी प्रोसेस है। कौन सा कलर लें जो हर जगह चले, सारा तो सारी दुनिया का झंझट एक तरफ, हमारा एक तरफ। ओके, स्पर्मेटोगोनिया में होती है मियोसिस, और मियोसिस होके बनता है स्पर्मेटोजोआ, इसी का नाम है स्पर्म। हमने आपको बोला था ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसका नेम होता है स्पर्म की मदर सेल। ठीक है, ये स्पर्म मदर सेल है, स्पर्म मदर सेल है। ये यहां से यहां की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तुम्हारे में 5 में आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब दूसरी टाइप की सेल देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दिखाई है। दिस इज टाइप नंबर 1, दिस इज टाइप नंबर 2। ये देख रहे हो सर्टोली सेल, इसी को हमने बोला कि नर्समेंट का काम करती है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें यहां पे देखने मिलेगा, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गई दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर ध्यान से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये देख रहे हो, ये है खाली जगह तुम्हारी, ये देखो ये खाली जगह है तुम्हारी, ये वाली। ये खाली जगह है, इसी को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला। पिछले डायग्राम आप ध्यान से देखोगे, पिछले डायग्राम में हमने क्या किया था, ऐसे बनाया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया था, याद है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले का सेक्शन दिखा दिया है, और ये देखो बीच में तुम्हें इंटरस्टिशियल सेल दिख रही है। इंटरस्टिशियल सेल ये है कहाँ पे, ये प्रेजेंट है इन इंटरस्टिशियल स्पेस। कहाँ पे प्रेजेंट है, इन इंटरस्टिशियल स्पेस, स्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहां पे है, इन इंटर का मतलब बीच में, स्टिशियल का मतलब सेल के। क्यों राइटिंग लिखा है, चलो इसको एनसीईआरटी से मार्क करा देंगे हम। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ होती है, यहाँ पे इनका काम होता है मेन टेस्टोस्टेरोन बनाना, एंड्रोजन्स बनाना। बेसिकली हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन वगैरह के लिए हार्मोन बन जाता है। देखो टेस्टिस के अंदर ही आपका हार्मोन बनेगा, इनका काम होगा हार्मोन आना, इनका काम होगा स्पर्म बनाना, इनका काम होगा स्पर्म बनते को हेल्प देना। सब कुछ स्पर्म के अंदर ही आपको मिल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक और चीज होती है, यहीं पे कुछ हमारी ना ब्लड बैरियर सेल्स होती हैं, जो कि बेसिकली बाहर से पैथोजन वगैरह को नहीं आने देती है किसी भी चीज को, क्योंकि अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर घुसने नहीं देती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाला स्पेस है, वहां पे समझो पूरी आर्मी लगी होती है, जिससे कि आपका कोई भी ना घुसाए। क्यों नहीं, क्योंकि अगर स्पर्म मर गया तो समझ लो इंसान रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इस वजह से स्पर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए इंटरस्टिशियल स्पेस में आपकी 2 चीजें होती हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे तुरंत समझ आ जाएगा। आ जाओ फटाफट से एनसीईआरटी का पेज का रीडिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी ये रही एनसीईआरटी। ओके, सो यहाँ पे देखो ये वाले पैराग्राफ में कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको बोला गया कि क्या आप अवेयर हैं कि इंसान सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको पता ही है। इंसान के बोला गया गैमेटोजेनेसिस, पहले गैमेट बनता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, आपको पता ही, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन होगा। ये देखो अटैचमेंट वाली डेफिनेशन दी है, फिर गैस्टेशन, फिर आपका क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, ये आपको पता है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये बोला गया है कि मेल में आपका क्या होता है, जो भी इवेंट स्टार्ट होंगे वो आपके प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होंगे। फीमेल में जो भी इवेंट स्टार्ट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होते हैं, बट 50 इयर्स पे बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम तुमको oogenesis spermatogenesis में समझाएंगे। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पेल्विक रीजन में होता है, इसके अंदर टेस्टिस आता है। ये 3 ग्लैंड होती हैं, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट और आपकी
एक्सटर्नल जेनाइटिलिया भी कराना है अभी, वाह। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, टेस्टिस बोला गया कहां पे है, सिचुएटेड है आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी। लुक एट दिस, बाहर कैविटी के, किसमें, स्क्रोटम में। स्क्रोटम का काम क्या है, मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। एडल्ट में ओवल शेप का होता है, लेंथ 4 to 5 होती है, ब्रेथ 2 to 3 होती है, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है, कवरिंग का नाम हमने आपको बता दिया एल्बुजिनिया, ठीक है। ये देखो हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है जिनका नाम टेस्टिकल लोब्यूल होता है। हर एक लोब्यूल के अंदर हमारी 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जिसमें स्पर्म बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बोला गया 2 तरीके की सेल होती है, एक मेल जर्म सेल जिनको हमने स्पर्मेटोगोनिया बोला था, दूसरी सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल का काम क्या है, मियोसिस में जाती है और स्पर्म बनाती है, ये हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। सर्टोली सेल का काम क्या बोला गया है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, लुक एट दिस। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जो रीजन हमारा इंटरस्टिशियल सेल के बाहर है उसे हम लोग बोल देंगे कि आपका, अच्छा जूम हमने नहीं किया, अपनी खुद की बुक खोल लो, और उन्हें हम उनके अंदर, लुक एट दिस, उनके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स और हमारी क्या होती हैं, जो कि हमारी हार्मोन बनाती हैं, और कुछ कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल भी होती हैं। दिस पैराग्राफ प्लीज नोट दिस वन, ये हमने आपको नहीं लिखवाया, इंटरस्टिशियल सेल का लोकेशन और फंक्शन, ठीक है। बाकी अब पढ़ के आना, ये डायग्राम है। अच्छा बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो चारों ग्लैंड का नाम दिया गया है और यहाँ पे ओपनिंग का पाथवे दिया गया है, और करा ही देते हैं, क्यों छोड़े। ये देखो यहाँ पे बोला गया 4 डक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपकी क्या करती है, ओपन होती है वासा फ्रेंशियम में थ्रू रेडियल टेस्टिस। क्यों, रेडियल टेस्टिस के थ्रू, भाई रेडियल टेस्टिस की थ्रू ही तो होगी, क्योंकि आपकी वासा फ्रेंशिया के पहले आपका रेडियल टेस्टिस ही तो था, है ना, तो वही बोला गया थ्रू रेडियल। अब आगे क्या बोला गया है, जो वासा फ्रेंशिया है हैव लीव टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया टेस्टिस को लीव करती है, उसके पहले की हर एक चीज टेस्टिस के अंदर होती है। ओपन कहां पे होगी, एपिडिडाइमिस, उसके बाद आएगा, ठीक है। और इसका हम तुम्हें पाथवे लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, वॉस डिफरेंस जो होगा वो असेंड होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और किसके ऊपर से लूप ओवर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के, हमने आपको बताया था यूरिनरी ब्लैडर उसी के ऊपर से आता है, ठीक है। और ये आपकी क्या करेगा, अल्टीमेटली सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करेगा।
होगा यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। दिस लाइन वेरी इंटरेस्टिंग कि ओपन होता है यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब कि पहले इजैकुलेटरी डक्ट आती है फिर यूरेथ्रा आता है। ठीक है, इसका पाथवे लिखना तुम्हारा होमवर्क है, लिख के सबमिट कर देना ग्रुप पे, नहीं कर और कल हम आके इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पाथवे हम ला के फोल्ड ऑफ स्किन की वजह से हुआ क्या होता है, आपके स्टार्टिंग में यूरेथ्रल मेटस को भी कवर करके रखता है, बट जब आपकी यूरिन सिक्रीट करनी होती है तो आपका चला जाता है। ये देखो एसेसरी ग्लैंड आपके 3 दिए गए हैं और दिया गया है कि इनका क्या क्या होता है, क्या फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, ये सब आप कर चुके होंगे। आपके नोट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। एक एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का आपको अलग से नोट्स बनानी है, अच्छा नहीं बनानी है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया हमने अलग से पॉइंट आउट कराया है, वो हमको लिख के देना है, और साथ में आपका इंटरस्टिशियल सेल वाला रीजन, और क्या लिखना था, हाँ बस, और हाँ पाथवे लेकिन तुम लोग को आज नहीं लिखाएंगे, नेक्स्ट डे लिखवाएंगे। बाकी ये दोनों जो अभी हम टिक कराए, इसको हम इसे नोट्स में लिख के आपको फाइनल नोट्स हम टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, तो टेलीग्राम पे नोट्स चेक कर लेना, नोट्स को लर्न कर लेना, जितना एनसीईआरटी में हाईलाइट मार्क किए वो कर लेना, 20 क्वेश्चन कर लेना, और उसके बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये डाउनलोड कर लो, यहीं पे नोट्स जाएगी। ठीक है, हाँ सो बच्चों, और इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, अपने फीडबैक देते रहो, जस्ट बी काइंड, थोड़ा अच्छे प्यारे शब्दों में, और सजेशंस ऑलवेज वेलकम, एंड कुछ भी जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बताइए, आई रीड एवरी कमेंट, और मिलते हैं आपको। ठीक है, और शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही हम लोग जल्दी से ये वाला पोर्शन, उतने सारे हमारे क्लासेस होंगे, इसको कवर करके फिर हम स्पेशली एनसीईआरटी हाईलाइट नीट और भी कंटेंट हमारे आते जाएंगे। तो हैव फन, गुड नाइट बच्चों, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर।